3 मार्च को होली का क्रम है, उस दिन ग्रहण है, इसलिए धुरंडी का जो कार्य है वो 4 मार्च को सभी लोग मनाएंगे। गर्भवती नारी का जब गर्भ रहता है और उस समय पर गर्भ में जब संतान रहती है और ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो चाहे सूर्य ग्रहण हो, ग्रहण अगर पड़ता है तो परिवार में शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गेरू, गेरू मतलब लाल चंदन। कौन सा चंदन? जम के बोलो जरा। लाल चंदन। ये गेरू तो बाद में आप लोगों ने उधर पे लगाना चालू करा, पर नियम ये है कि गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़े, सूर्य ग्रहण पड़े, तो जो नारी का गर्भ रहता है, भले वो 3 महीने का हो, 2 महीने का हो, 1 महीने का हो, 8 महीने का हो, 9 महीने का हो, 10 महीने का, नारी का अगर गर्भ है तो बुजुर्ग लोग भी कहते हैं, उनको ये भले नहीं मालूम होगा कि क्यों गेरू लगाते। गेरू नहीं, लाल चंदन की 3 रेखा नारी को अपने पेट पर खींच लेना चाहिए। क्या होता है तो कहा, बच्चा विपरीत पैदा नहीं होता, बच्चा स्वतंत्र स्वस्थ अच्छा पैदा होता है, सुखी पैदा। आप में से कितनी माताएं जो जानती हैं इस बात को? हाथ उठाओ जरा। जानती हैं सब कि जब गर्भ में बच्चा रहता है तो माताएं कह देती, सास कह देती, बेटा थोड़ा गेरू लगा लेना, पेट में थोड़ा सा गेरू लगा ले, थोड़ी सी मिट्टी लगा ले, थोड़ा सा कुछ पेट पर लगा ले, क्योंकि ग्रहण पड़ रहा है। क्यों? अगर ग्रहण पड़ी हुई संतान जन्म लेगी तो ये अपने ही धर्म का विरोध करेगी, सत्य का विरोध करेगी, गलत मार्ग पर चलेगी। और अगर शरीर पर एक त्रिपुंड लगा दिया गया, पेट पर ग्रहण के समय पर गेरू लगा दिया गया, लाल चंदन लगा दिया गया, तो जो बच्चा जन्म लेगा वो माता पिता के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, धर्म के विरोध में कभी नहीं खड़ा हो सकता, सत्य सनातन धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हिंदू धर्म के विरोध में कभी खड़ा नहीं हो सकता, हमारे पक्ष में हमेशा बना रहेगा। सनातन धर्म का कुल में पैदा होकर, सनातनी होकर, हिंदू धर्म में पैदा होकर भी अगर कोई हिंदू धर्म का विरोध करता है तो समझ लेना कि यह ग्रहण की औलाद पैदा हुआ है, ये साधारण नहीं है, ग्रहण से पैदा हुआ है। इसलिए सनातनियों का भी विरोध करने के लिए खड़ा। और आप सबसे निवेदन है, जब ग्रहण पड़े गर्भ पर, भले गेरू की 3 लाइन खींच लो, चाहे लाल चंदन की 3 लाइन खींच लो, पर अपने गर्भ पर गेरू लगाना जरूरी होता है, क्योंकि बच्चा अपने माता पिता की भी नहीं सुनता अगर ग्रहण का भाव उस बच्चे पर पड़ जाए। अगर माता पिता को अपनी सेवा करवाना है तो गर्भस्थ बालक को जब ग्रहण पड़े तो शरीर पर थोड़ा सा त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग माँ बाप की जिंदगी खराब नहीं हो। कई बेटे ऐसे होते हैं माता पिता को नहीं गिनते, कई बेटे ऐसे होते हैं माँ बाप को 2 रोटी नहीं देते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। समझ लो कि ये ग्रहण के पैदा हुए, ये नहीं। आप लोग जानते हैं ना माता, सत्यता में बोलो, जब ग्रहण का समय आता है तो आपने अपनी बहुओं को कहा कि नहीं कहा गेरू लगाने का? बोलो जरा, हाथ उठाओ, किस किस ने कहा ये बात? कहिए। आप लोगों को ध्यान में है, बुजुर्ग माताएं इस चीज को जानती हैं, रखिए। बुजुर्ग लोग इस बात को जानते हैं कि गर्भस्थ अगर बच्चा है और ग्रहण पड़ रहा हो तो त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। एक प्रश्न खड़ा हुआ था, गुरुजी गर्भ में जब बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को, वो प्रश्न कल का था, समय हो गया था इसलिए हम बता नहीं पाए। गर्भवती नारी को शंकर भगवान का पूजन गर्भवती नारी को कब तक करना चाहिए? गर्भ में अगर बच्चा रहता है तो गर्भवती नारी को शिव जी के शिवलिंग की पूजन कब तक करना चाहिए? पहले तो ये बताओ कि किसने कहा कि गर्भस्थ नारी को भगवान का पूजन ही नहीं करना चाहिए? पहले तो उसको ढूंढ के लाओ कि भैरू है कहां वो, उसको पकड़ो, कालिए को जा मिल जाए,
और उससे पूछो कि हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म में, हमारे पुराणों में तुम कितनी पुराण उठाओगे? 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, कौन से उठाकर लाना चाहते हो? कितने उपनिषद उठाओगे? सारे संहिताओं को उठाकर ले आइए, सारे पुराणों को उठाकर ले आइए, सारे शास्त्रों को उठाकर ले आइए। और अगर आपके पास में नहीं है तो सीहोर में आइए, कुबेरेश्वर धाम के लाइब्रेरी में बैठकर एक एक पुराण का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक संहिता का अध्ययन कर कर जाइए, एक एक शास्त्र का अध्ययन कर कर जाइए। वहां सारी किताबें मिल जाएंगी आपको। आप पढ़ो और कौन सी पुराण में लिखा है हमको भी छांट कर बताओ कि गर्भवती नारी को शंकर का भजन नहीं करना चाहिए, गर्भवती नारी को शिव जी को नहीं छूना चाहिए। कहां लिखा है? यहां तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गर्भवती नारी जब भगवान शंकर को 1 लोटा पानी चढ़ाती है तो उसका बच्चे का बाल बांका नहीं हो सकता, बच्चा पूर्ण पैदा होता है, अस्वस्थ नहीं हो सकता, स्वस्थ होता। भस्म त्रिपुंड, और उस भस्म त्रिपुंड की रेखा और उस रेखा की जो भस्म है उसके माध्यम से शुगर और बीपी के लेवल को लाना। समझ लेना जरा अच्छे से। कथा कहीं अगर इधर उधर से निकल गई ना तो फिर गई। सती मैया को भोलेनाथ जी ने समझाया, बिठाया, कथा श्रवण करने के लिए बैठ गए। और जब कथा सुनने के लिए बैठे, चित्त लगना चाहिए। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा थोड़ा सा। आप कोई भी कार्य करें, भगवान का भजन करते हो, अगर दिया लगाते हो घर में, भगवान को दीप लगाते हो, उस दिए को लगाते समय भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आपका हृदय पूर्ण तरह से समर्पित होकर अगर दिया लगा रहे हो तो ये पक्का विश्वास मानकर चलना कि जिस कार्य के लगा रहे हो वो कार्य आपका 15 दिन के अंदर हो ही जाएगा। अगर दिल से लगा रहे हो तो। विश्वास रखकर अगर दिया लगा रहे हो तो। और यदि विश्वास रखकर दिया नहीं लगाया गया तो तुम जिंदगी भर दीप लगाओ, उसका कोई फल नहीं, पूरे जीवन दीप लगाओ, पूरे जीवन। भरोसो दृढ़ चरण के, भरोसो दृढ़ चरणन कीरो, श्री वल्लभ चंद्र छटामिल, श्री वल्लभ चंद्र छटामिल, सब जन माही अंधेरो, भरोसो दृढ़ चरणन करो, भरोसो दृढ़ चरणन करो। एक विश्वास, एक चावल का दाना भी अगर आप समर्पित कर रहे हो तो विश्वास। पंडाल में लाखों लोग बैठे हुए हैं और जितने कथा पंडाल में बैठे हैं उनसे भी लाखों लाखों करोड़ों लोग शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर, फेसबुक और यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं। उनसे निवेदन करूंगा, 1 लोटा पानी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो, 1 चावल का दाना भी अगर आप शिव जी को चढ़ा रहे हो, 1 बेलपत्र भी अगर आप शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हो, और 1 पुष्प की पंखड़ी भी आप शिव को दे रहे हो, तो ये शंकर कभी खाली नहीं जाने देता, इसका फल कभी ना कभी दे ही देता। वो शिव है, वो शंकर। हाँ, शंकर के अनुकूल चल, शंकर से विपरीत नहीं चलना अपने को।
शंकर के अनुकूल चलने का प्रयास करिएगा, शंकर से विपरीत नहीं। नंदी शंकर से एक बार विपरीत चल दिए थे, नंदी ने एक बार शिव जी का कहना नहीं माना था, तब भगवान शंकर ने कह दिया था, नंदी अभी तक तू मेरे साथ में मंदिर के अंदर रहता है, अब तू मंदिर के बाहर रहेगा। एक बार नंदी ने कहना नहीं माना था तो शंकर जी के मंदिर के बाहर नंदी हो गया, अंदर नहीं रहा। उसी तरह आप भगवान की भक्ति के अनुकूल चलते हो तो भगवान के हृदय में विराजमान, और भक्ति के अनुकूल नहीं चल पाते तो आप शिव भक्ति से शिव शिव शिव। हमारे यहां पर एक प्रसंग बुजुर्ग माताएं बहुत पहले से कहती आई हैं, शायद यहाँ पे भी जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी होंगी वो जानती होंगी। 9 महीने में नारी के गर्भ में जब 9 महीने बच्चा रहता है तो कोई एक महीना ऐसा होता है जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कहती है कि नदी नाले मत नहाना। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के बोलो जी जी सही है। एक महीना ऐसा होता है, वो 7वां हो कि 6ठा हो कि 8वां हो, जो आपके स्मरण में होगा। कई माताएं कहती हैं और बुजुर्ग माताएं कहती हैं तो बहुओं को लगता है ऐसा कोई होता है, ये तो ढोंग प्रपंच है, ये तो ढकोसला होगा, ये तो ढोंग होगा। पर उसका प्रसंग कई बहुओं ने माताओं से कहा होगा, ऐसा कोई होता है क्या कि मैं मायके नहीं जाऊं और ये वाले महीना, एक महीना 9 महीने में एक महीना मेरी माताओं के गर्भ के समय का ऐसा होता है कि जिस महीने में बुजुर्ग माताएं कह देती है कि इस महीने में तुम नदी नाले मत लांगो, अपने घर में रहो, स्वस्थ रहो, ना कहीं जाना ना कहीं आना। डॉक्टर को दिखाने जाना हो तो चले जाओ, मना नहीं, पर नदी नाले लांग कर मत जाना, इधर हो तो चले जाओ। बुजुर्ग माताएं कहती हैं। अब इन बुजुर्ग माताओं को किसने बताया ये कि नदी नाले मत नांगना? वो प्रसंग ये शिव महापुराण की तर्पण, जो शिव पुराण की कथा आप सुन रहे हो, वो प्रसंग यहाँ मिलता है कि स्वधा तप कर रही है और उसके तप करते समय वो अपने बच्चों को जन्म देने वाली है, और उस समय पर यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना समझाने के लिए आती है। 1 महीना लगता है धुमोरना को स्वधा को समझाने के लिए। इसलिए हमारे यहाँ पर बुजुर्ग माताएं कहती है कि इस महीने में तो नदी नाले मत नांगना, क्योंकि यम की पत्नी आई है। जब गर्भस्थ बच्चा रहता है, जब गर्भ में संतान रहती है, गर्भ में जब औलाद रहती है, गर्भ में जब संतान रहती है, तो नारी के 9 महीने में से 1 महीना ऐसा निकलता है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ होगा, धड़कन भी होगी, सब कुछ होगा, तुम भी अच्छे रहोगे, पर 9 महीने में 1 महीना कष्ट का तो जाता ही है, ये निश्चित है। क्यों? क्योंकि उस समय पर स्वधा के पास में धुमोरना यमराज की पत्नी आकर बैठी थी, जिस समय पर स्वधा अपने बच्चों को प्रकट कर रही थी, तब उस समय पर धुमोरना आकर विराजमान हो गई, यमराज की पत्नी आकर विराजमान। अब नई बहुएं तो इस बात पर विश्वास नहीं करती हैं, पर मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि बुजुर्ग माताएं कितनी विद्वान होगी पुराने समय की, कि उनको शिव महापुराण की ये संवाद धुमोरना का यमराज की पत्नी का किसने सुना होगा। और ये बुजुर्ग माताओं को भी मालूम, इनकी सास ने और उनकी भी सास ने और उनकी भी सास ने, मतलब सनातन हिंदू धर्म कितना पुराना सनातन धर्म है, जरा विचार करिए कि वो आज तक चले आया। अब उसको लोग ढोंग के ले, ढकोसला के ले, चाहे कुछ के ले। अब ये तो अब यहाँ बैठकर आप लोगों को कुछ शिव पुराण के, कुछ स्कंद पुराण के, कुछ पद्म पुराण के, कुछ अग्नि पुराण के, कुछ नर्मदा पुराण के कुछ उपाय यहाँ से बता दिए जाते हैं। अब उसमें लोग हमें टोटका वाला महाराज कहें, चाहे जो महाराज के, उनकी मर्जी। आग लगे बस्ती में, शिवर वाला रहे मस्ती, अपने को क्या करना उसमें, वो जो बोले बोलता रहे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म के बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के 1 महीने पहले अगर 1 लोटा जल शमी पत्र समर्पित कर शिव जी पर चढ़ा दिया जाता है
तो नारी के गर्भ से जो बच्चा होता है वो कभी विकलांग नहीं हो सकता, मंदबुद्धि नहीं हो सकता, विवेकवान। नारी के गर्भ में संतान है, नारी के गर्भ में संतान। और एक बात और स्मरण रहे, नारी अगर गर्भस्थ बच्चा है और नारी को ऐसा लग रहा है कि ये जरूर कुछ परेशानी, कुछ कष्ट जीवन में आने वाला है, हो सकता है मेरे बच्चे को, शंका जो होती है उस समय पर भी स्वधा का स्मरण मूल हो जाता है, स्वधा का स्मरण। हम तो कहेंगे कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है, कई लोगों ने भ्रम पैदा कर रखा है। कई महाराज लोग कह देते हैं कि जब गर्भ से नारी रहे तब शंकर भगवान को ना छुए, शिवलिंग का स्पर्श ना करे, शंकर जी को छुए नहीं। ना जाने कौन से महाराज ने कह दिया, एक आध बार मिल जाए तो पकड़ के सीओ लिया, जिसने कहा जब शिव महापुराण की कथा करिए, अकाल मृत्यु को मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर का उपासक होता है, शंकर का स्पर्श करता है, शिवलिंग का मात्र स्मरण, केवल स्मरण, केवल स्पर्श करता है, तो कहा उसके कौटि कौटि पाप छिन्न हो जाता है। तो गर्भस्थ नारी, अरे भाई लिंगायत संप्रदाय का वर्णन हिंगोली से करा था, परली से करा था कि लिंगायत संप्रदाय में शिवलिंग को मानते हैं। बच्चा गर्भ से जन्म लेता है, मां जब तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक उसका गुरु मंत्र नहीं हो जाता, उसको लिंगायत संप्रदाय के संत आकर जब तक गुरु मंत्र नहीं दे देते तब तक नारी उसको दूध तक नहीं पिलाती। यहां तक वर्णन, विचार करिए जरा। तो फिर कौन ने कह दिया कि शंकर भगवान के शिवलिंग को छूना नहीं चाहिए, गर्भवती नारी को स्पर्श नहीं करना चाहिए? और कौन सी पुराण में लिखा है, कौन से शास्त्र में लिखा है? यहां शास्त्र कह रहा है, शिव महापुराण, स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण वर्णन करती है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से शंकर भगवान की आराधना कर सकते हो। हाँ, नारी अगर गर्भस्थ बालक है और उसको चिंता है, बहुत टेंशन है, और उसके साथ शिव की आराधना कर रही है, तो बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी अगर वो चढ़ा रही है चावल के दाने के साथ, तो ये निश्चित है कि स्वधा उसके गर्भ की रक्षा करती है और बच्चा समाप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है। सुधा तप करी, साधना करी, और तप साधना कर कर स्वधा के सम्मुख में 3 बेटियां प्रकट हो गई हैं। वो 3 बेटी है महाराज, 3 बेटी प्रकट महाराज, मैना, धन्या और कला, ये 3 बेटियों का प्रागट्य सम्मुख में हो गया। आप देखेंगे कल की कथा में कि मैना, धन्या, कला, इन तीनों के नाम से जिसको स्वप्न में सांप दिखते हो, मरे हुए व्यक्ति नजर आते हो, या घर में बार बार घात आ रही होती है, तो पितरों की 3 लड़कियां मैना, धन्या और कला, इन तीनों के नाम से पीपल के पत्ते की बंदरवाल कैसे बांधी जाती